अच्छा, तो आज हम एक बहुत ही मशहूर कहानी भेड़िया और बकरी के 7 बच्चे की गहराई में उतरेंगे। ये कहानी सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है। इसमें छुपे हुए सबक, इसका ढांचा और वो हिकमत जो आज भी उतनी ही अहम है, इन सब पर बात करेंगे। कहानी का सबसे अहम मोड़, या यूं कहें कि सबसे बड़ा धोखा, इसी एक जुमले में छुपा है। मेरी आवाज गीत की तरह नर्म है और मेरे पांव बर्फ की तरह सफेद। यही वो झूठ है जिस पर पूरी कहानी की इमारत खड़ी है, जो हमें दिखाती है कि जो नजर आता है जरूरी नहीं कि वही सच हो। तो कहानी शुरू कहां से होती है? एक माँ की नसीहत से, एक बहुत ही सादा सी वार्निंग जो वो अपने बच्चों को देती है। लेकिन ये कोई आम नसीहत नहीं है, यही वो असूल है जो आगे चलकर पूरी कहानी का मरकज बन जाता है और इसी से खतरे की शुरुआत होती है। तो वो बुनियादी उसूल था क्या? बहुत सीधा सा, दरवाजा सिर्फ तब खोलना जब 2 चीजें पूरी हों, आवाज नर्म हो और पांव सफेद हों। सोचे तो ये एक तरह का 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जैसा है। एक पासवर्ड नहीं बल्कि 2। माँ ने अपने बच्चों की हिफाजत के लिए एक फूल प्रूफ सिस्टम बनाया था, या कम से कम उसे यही लगता था। और फिर कहानी में एंट्री होती है भेड़िए की। लेकिन ये कोई आम भूखा भेड़िया नहीं है, ये बहुत चालाक है, एक स्ट्रैटेजिस्ट है। वो फौरन हमला नहीं करता, पहले वो सिस्टम को समझता है, उन उसूलों को जो माँ बकरी ने बनाए हैं, और फिर वो अपना प्लान बनाता है। लेकिन क्या वो पहली बार में कामयाब हो जाता है? बिल्कुल नहीं। उसकी पहली कोशिश बुरी तरह नाकाम होती है। उसकी भारी करख्त आवाज ने इसका भांडा फोड़ दिया। बच्चों ने फौरन पहचान लिया कि ये माँ नहीं है। लेकिन इस नाकामी से भेड़िए ने सीखा। उसने समझा कि उसे अपने प्लान को और बेहतर बनाना होगा। तो उसने क्या किया? उसने एक 2 स्टेप प्लान बनाया। पहला कदम, आवाज ठीक करना। वो शहद खाता है ताकि उसकी आवाज नर्म और मीठी हो जाए। दूसरा कदम, पाँव का रंग बदलना। वो चक्की पर जाकर अपने काले पंजों पर आटा लगा लेता है। यानी उसने एक एक करके इन दोनों सबूतों को जाली बना दिया जिन पर बच्चों की हिफाजत का दारोमदार था। और अब आता है कहानी का सबसे अहम लम्हा। भेड़िया दरवाजे पर है, बच्चों के सामने सबूत भी हैं और उनके अंदर एक अजीब सा एहसास भी। ये कश्मकश है, सबूत बमुकाबला दिल की आवाज। जरा इस कश्मकश को देखें। एक तरफ तो वो सब कुछ है जो माँ ने बताया था, नर्म आवाज, सफेद पांव, सारे सबूत मौजूद है। लेकिन दूसरी तरफ एक अंदर की आवाज है, एक बेचैनी कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। या जैसे कहानी में कहा गया, मेरा दिल नहीं मानता। मेरा दिल नहीं मानता, ये जुमला इस कहानी की जान है। ये हमें बताता है कि कभी कभी हमारी छठी हिस्स, हमारी इंट्यूशन, उन तमाम सबूतों से ज्यादा सच्ची होती हैं जो हमारी आंखों के सामने होते हैं। लेकिन अफसोस, बच्चे सबूतों के सामने हार जाते हैं। वो अपने दिल की आवाज को दबा देते हैं और दरवाजा खोल देते हैं, और नतीजा वही होता है जिसका डर था। भेड़िया कामयाब हो जाता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब हीरो की एंट्री होती है, यानी माँ बकरी की। वो वापस आती है और देखती है कि क्या हुआ है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती। वो भेड़िए की चालाकी का जवाब अपनी जहानत से देने का फैसला करती है। इसका रेस्क्यू प्लान भी उतना ही शानदार है। स्टेप 1, वो सबूतों का इस्तेमाल करती है, यानी भेड़िए के कदमों के निशान, उसे ढूंढने के लिए। स्टेप 2, जब भेड़िया सो रहा होता है, वो खामोशी से उसका पेट काटकर अपने बच्चों को बाहर निकाल लेती है। और स्टेप 3, जो कि सबसे बेहतरीन है, वो बच्चों की जगह उसके पेट में भारी पत्थर भर देती है। क्या जबरदस्त जवाबी कार्रवाई है। और नतीजा 7, पूरे 7 बचे, सब के सब महफूज। माँ की हिकमत अमली पूरी तरह कामयाब रही, उसने अपनी फैमिली को बचा लिया। तो आखिर में इस पूरी कहानी से हमें सबक क्या मिलता है? इसमें हमारे लिए क्या सीखने को है? सबसे पहली बात तो यह कि अजनबियों पर आंखें बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। दूसरी, कि अक्ल हमेशा ताकत से जीत जाती है। तीसरी और शायद सबसे अहम, कि अपने दिल की आवाज, अपनी इंट्यूशन को कभी नजरअंदाज न करें। और हाँ, ये भी कि इत्तेहाद में एक दूसरे की मदद करने में बहुत ताकत है। और ये कि जब हम मिलकर काम करते हैं तो हम ज्यादा बहादुर होते हैं। ये कहानी सैकड़ों साल पुरानी है, लेकिन इसका सबक आज भी उतना ही सच्चा है। तो आखिर में एक सवाल, आज की दुनिया में जहां धोखे के हजारों नए तरीके हैं, हम उन पुराने लाजवाल असबाब को खुद को याद दिलाने के लिए क्या कर सकते हैं?